जम्मू में फैले आतंकवाद को कुचलने के लिए पूरी भारतीय सेना सहित अन्य सुरक्षा बलों ने एक छत के नीचे बैठकर एक नया आयाम दिया। अमरनाथ यात्रा सुचारू जारी। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। जिस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक साजिश रची है और जम्मू डिवीजन को हिस्सा बनाया है, और उसमें जो उन्होंने एक नापाक साजिश रचकर जो अभी तक की खबर है, अब पाकिस्तान के वो सैनिक कमांडो जो पहले अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, उन लड़ाकुओं को यहाँ भेजा गया है। जम्मू डिवीजन के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने कब्जा कर रखा है, और न केवल जम्मू डिवीजन पूरा, बल्कि पंजाब की 5 दरियाओं की धरती के कुछ जिलों को भी उन्होंने दहशत फैलाने की नापाक साजिश शुरू कर दी है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के नारे और बहुत से धमकी भरे जो पोस्टर हैं वो पठानकोट में भी आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ सुरक्षा बलों ने बहुत ज्यादा चौकसी की है, और इसके आतंकवाद जो फैलाया है उन्होंने उसको समाप्त करने के लिए जो एक नए आयाम सुरक्षा बलों ने दिए हैं, वो अपने आप में आज यूनिक बने हैं। जैक राइफल में जम्मू कश्मीर राइफल में होते थे जो यहाँ के आज थल सेना अध्यक्ष हैं, और इससे पहले वो नॉर्दर्न कमांड के चीफ भी थे। उन्होंने आज एक बैठक की। बैठक में एक नया इतिहास तब बना कि जब वो दिल्ली से स्पेशल आए, और उन्होंने कोई भी बैठक जो सेना की 16वीं कोर का मुख्यालय वहां ना करके जम्मू कश्मीर पुलिस का जो हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में की। और उन्होंने जैसे ही वो टेक्निकल एयरपोर्ट उतरे कल, और तब जम्मू कश्मीर के प्रमुख अधिकारी जिसमें डायरेक्टर जनरल पुलिस और भी अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के जांबाज पुलिस ऑफिसर, उन्होंने उनकी आगवानी की। सॉरी। और इसके बाद वो टेक्निकल एयरपोर्ट से सीधा कंट्रोल रूम में आए। सॉरी, कंट्रोल रूम में आए, और कंट्रोल रूम में आकर उन्होंने बैठक की। इस बैठक में आर्मी चीफ के साथ साथ नॉर्दर्न कमांड के चीफ, सॉरी, 16 कोर के चीफ, वेस्टर्न कमांड नॉर्दर्न कमांड के चीफ, और जो 9 कोर है यॉल में उसके चीफ, साथ साथ डीजी बीएसएफ नितिन अग्रवाल, सीआरपी के आशीष दयाल सिंह, और साथ ही साथ तरुण डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के, और रवि सिन्हा रॉ के चीफ, और डीजीपी आर स्वैन और ऑल रैंक जम्मू कश्मीर के अधिकारी भी साथ थे। और एक बैठक, लंबी मैराथन बैठक जो जम्मू के पुलिस हेडक्वार्टर में की गई। और इसके बाद अगली बैठक जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के साथ की गई। और हालांकि इसके बारे में प्रेस को कोई भी ब्रीफिंग नहीं दी गई, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला था, एक प्लानिंग का मामला था। स्वाभाविक बात है, जब इस तरीके की प्लानिंग होती है उसमें कोई भी चीज बाहर नहीं आती। अलबत्ता राज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह कह दिया है कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। और जो खबर मिली है वो 50 विदेशी आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों के साथ हैं, और इसमें कुछ ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका छोड़ गया था अफगानिस्तान में। वो ऐसी सी राइफलें हैं जो नाइट विजन में भी काम करती है, उनमें नाइट विजन भी लगा हुआ है, और मारक क्षमता उनकी बहुत ज्यादा है। और ऐसी कुछ राइफलें जो हैं वो हाल ही में आतंकवादी जो मारे गए थे नॉर्दर्न कश्मीर से, उनसे मिली है। खबर यह है कि लगभग 50 विदेशी आतंकवादी, पहली बार इतनी बड़ी संख्या जो है आतंकवादियों की जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुई है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। खबर यह है कि जो 50 ही आतंकवादी हैं विभिन्न अलग अलग 3 से 4 दस्तों में ये तैनात हुए पड़े हैं अलग अलग जगहों पर। और इसीलिए एक नया जो भारतीय सेना अब इनके काम तमाम करने के लिए रणनीति बना दी है। उसमें 500 स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेटें हैं, 37 क्यूआरटी है, और जो इसमें स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो हैं, इनके अंडर दिस ऑपरेशन चलेगा। और पिन पॉइंटेड इन्फिल्ट्रेशन जहां जहां हुई है उस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इसके लिए एक जो योजनाबद्ध बनाई गई है उसमें किसी भी तरीके में एक भी सिक्योरिटी लूप होल ना हो, वो किया गया है। खबर यह बताई गई है 25 से 30 आतंकवादी रजौरी पुंछ के साइड में सक्रिय हैं, 20 से 25 डोडा कठुआ की तरफ से हैं। और कल भी अगर बात करें उज दरिया जहां संदिग्ध देखे गए हैं बदनोता में,
ऑपरेशन जारी है, मगर कल बारिश और धुंध की परवाह किए बिना एक एक कदम ठोक कर पैरा कमांडोज आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ बिलावर रामकोट में भी जो आतंकवादी देखे गए हैं, उसमें इंस्पेक्टर जितेंद्र और ज्योति चौधरी है, और साथ में 22 गढ़वाल सेना की राइफल थी। ये लगातार इस मैं चाहूंगा 22 गढ़वाल यूनिट थी, ये सारे इस क्षेत्र में लगे हुए तलाशी की है। उधर चाकम माधो सिंह में सेना वर्दी में भी कुछ लोग देखे गए हैं। मामून ब्रिगेड जो 9 कोर में पड़ता उसका रास्ता पूछ रहे थे, और यहाँ पर कुछ गुजरों के डेरे भी हैं, और यहाँ पर भी चक माधो सिंह की तरफ जो है अभियान छेड़ा गया, इसमें सुजानपुर के एसएचओ ने काम किया है। उधर जिस तरीके से ढाकी रोड आपको बताया पठानकोट में पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्टर मिले हैं, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हम बहुत सी सरकारी दफ्तर जो है वो उड़ा देंगे, यानी कि ब्लास्ट करवा देंगे। ये पोस्टरों पर धमकी दी गई है, और भी ज्यादा सतर्कता जो है वो रखी गई है। निस्संदेह एक नया इतिहास बना है जिस तरीके से हम काम करेंगे। और उधर एक चीज और सामने आ रही है कि ये एक अच्छा कदम उठाया गया, मगर कदम उठाने के बाद मेरा जो अनुभव कहता है, इस बात पर अभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर दिया जा रहा है तो सीक्रेट मिशन पर दिया जा रहा है। आखिर इतने आतंकवादी, जो विदेशी आतंकवादी जिनकी संख्या बताई गई है, वो सीमा पार से कैसे आ गए, और इसकी जांच होनी चाहिए। एक रिकॉर्ड होता है, अगर भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के 3 जिले हैं, जिला जम्मू, जिला सांबा, जिला कठुआ, इंटरनेशनल बॉर्डर से अगर घुसपैठ हुई है तो पक्का पता लग जाता है कि क्या ये घुसपैठ डिस्ट्रिक्ट जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ हुई है, या सांबा में हुई है, या कठुआ की ओर हुई है। यहाँ पर जो बीएसएफ की सारी इंटरनेशनल बॉर्डर की कमान, इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे आप जानते हैं लगभग 210 किलोमीटर के करीब है। यहाँ फ्रंट में बीएसएफ तैनात है, उसके पीछे भारतीय सेना है, और उसके पीछे पुलिस है। अगर यहाँ से घुसपैठ हुई है तो पहली इंक्वायरी अंदर ही अंदर चलनी चाहिए थी, किस वो बीएसएफ बटालियन की कौन सी कंपनी थी, कौन सी प्लाटून थी, कौन सी सेक्शन थी जहां से घुसपैठ हुई है। वहां पर इंक्वायरी करके पता करना चाहिए था कहाँ हमारी कोताही हो गई, और कहीं कोताही अनजाने में हुई है तब भी सजा मिलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, या कुछ और स्वार्थ है वो भी जांच होनी चाहिए। वैसे अभी तक सूत्र बताते हैं, अलग अलग जो सूत्र हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं हुई। ये जानकारी अति आवश्यक है, पता तो लगे अगर घुसपैठ हुई है। और अगर कहा जाता है कि घुसपैठ जो है वो, अगर जैसे आर्मी चीफ ने खुद पीछे कहा था जब वो नॉर्दर्न कमांड के चीफ थे, एक समारोह में उन्होंने कहा था कि आतंकवादी तो आजकल बाई सी यानी कि जल मार्ग से भी आ रहे हैं और बाई रोड भी आ रहे हैं। बाई रोड से उनका निशाना पंजाब की ओर से था। अगर यहाँ भी आ रहे हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब हमें कुछ और अत्याधुनिक गैजेट जो हैं वो लखनपुर लगाने पड़ेंगे, जम्मू कश्मीर का मुख्य द्वार है। एक बार ऐसी ही घटना हुई थी जब ये खबर मिली थी कि जो जवाहर टनल है इसको आतंकवादी उड़ाने के लिए पूरी साजिश कर रहे हैं, तब यहाँ पर बड़ा स्कैनर लगाने की कोशिश की गई थी कि अगर थक भी जाता उसके अंदर कुछ भी मादक द्रव्य या तस्करी पता लग जाएगा। मगर तब अड़ंगा जो है सूत्र बताते हैं वो डाला था सीमा सड़क संगठन ने कि अगर यह कहीं सुरंग ब्लास्ट भी कर देते हैं हमारे में इतनी क्षमता फौरन बना ले, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब समय के मुताबिक आवश्यकता आन पड़ी है, जहाँ एक तरफ से जहां जहां रास्ता कश्मीर से जम्मू की ओर आता है और जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार पर बड़ा स्कैनर की आवश्यकता बहुत जरूरी है, तभी पता लग सकेगा। चाहे कोई बस है किसी में जाता है तो कुछ भी ऐसा व्यापन हो गया, मादक द्रव्यों की तस्करी होगी, उसके बारे में पता लग जाएगा और हर आदमी की पहचान होगी। वैसे सूत्र ये भी बताते हैं कईयों जब आधार कार्ड गलत बने हुए उस पर भी लगातार कोशिश चल रही है, उसकी जांच की जाए। अब बात अगर हम करते हैं वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा की, आज जब से चला है, आज जम्मू के ट्रांजिट कैंप यानी कि भगवती नगर से जो चला है, ये इसमें कुल 123 वाहन थे, 24वां जत्था था। इसमें कुल 3113 यात्री थी, 3113 है। पहलगाम की ओर इनमें 1596 मेल, 287 फीमेल, 68 बच्चे, 9 जो हैं वो साधु, यानी कि कुल इस क्षेत्र से 1960 यात्री गए हैं। जहां तक बालटाल की बात है, बालटाल से कुल जो यात्री हैं वो 1153 यानी कि 1153 है। इसमें से
719 719 पुरुष है, 405 महिला है, 4 साधु हैं और 19 साध्वी हैं। जहां तक बात 22वें जत्थे की है, उन्होंने जो 22वां जो हमारा बैच है, 22वें दिन कुल मिलाकर 11,518 भक्तों ने शिवलिंग और पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। इनमें से जो 22वें दिन 11,518 11,580 ने जो दर्शन किए हैं, इसमें से 7,215 जो पुरुष हैं, यानी कि 7,212 पुरुष है, 2,638 2,638 महिला हैं, 164 बच्चे हैं और 117 साधु हैं और साध्वी की संख्या इसमें ज्यादा है, 1383 1383 फीमेल साधु हैं। कुल मिलाकर अब बहुत जल्दी ही 4 लाख आंकड़ा जो है वो पार हो जाएगा दर्शकों तक। कल तक का जो है 3,86,162 3,86,164 टोटल यात्रियों ने दर्शन किए। इस बीच अभी तक इस वार्षिक बाबा अमरनाथ की बहुत धार्मिक, ऐतिहासिक और एडवेंचरर जो टूरिज्म ये यात्रा है, इसमें अभी तक 52 दिवसीय यात्रा में अभी तक 14 यात्रियों ने अपनी जान गंवानी पड़ी है। उधर जो पवित्र छड़ी होती है, जो श्रीनगर में होती है, उसके सर्वोत्तम महंत दीपेंद्र गिरी है, वो छड़ी लेकर रवाना हो गए हैं। आज पहलगाम में इसकी पूजा होगी, उससे पहले वो मारतंड में भी पूजा वहां पर होगी। तो ये दर्शकों कुल मिलाकर जो आज के समाचार हैं, मगर इसके साथ साथ कुछ और सामाजिक खबरें हैं। कुछ लोग कह रहे थे पीडीपी डाउन हो रही है, मगर ये कहने वाले शायद वन साइडेड देख रहे हैं। अब पीडीपी दोबारा ताकतवर हो रही है। जो पीडीपी को छोड़कर अलग अलग राजनीतिक दलों में गए थे, उनकी घर वापसी शुरू हो गई है। उसमें नया किया है एक्स लेजिस्लेटिव काउंसिल खुर्शीद आलम वापस आ गए हैं। वो सज्जाद लोग की पीपल कॉन्फ्रेंस में थे, 2021 में वो छोड़ कर गए थे, वापस आ गए थे। ये एक सुखद कदम है। अलबत्ता कुछ जो पहले भारतीय जनता पार्टी भी पार्टी कही जा रही थी पार्टियां, वो शायद अब पीछे हो गए हैं। उधर जैसे आपको लगातार जम्मू में कुछ बातें भाजपा, तो सबको उम्मीद भाजपा से होती, कुछ बातें होती हैं तो भाजपा की शरण में जाते हैं कि हमारी समस्या आ गई। लंबे समय में समस्याओं का समाधान कम हो रहा था, कुछ ऐसा लीडर नहीं था। खैर लीडर तो काफी देर से आ गए थे, खास करके 2 ऐसी शख्सियत जो अलग अलग राजनीतिक दलों से आए थे। देवेंद्र राणा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर आए थे, और श्यामलाल शर्मा, दोनों एक अनुभवी नेता ने। श्यामलाल शर्मा कांग्रेस से, देवेंद्र राणा ने कल एक जो आंदोलन जो बहुत बड़ा शुरू हो गया था नई बस्ती में, वहां पर 39 ऐसे स्थान थे जहां पर सुपर हाईवे बन रहा, पुल बन रहा है हाईवे का, उसमें दुकानें तोड़नी थी, इनकी रोजी रोटी जा रही थी। मगर देवेंद्र राणा ने कल उनके कमान में काफी भारतीय जनता पार्टी के नेता और नई बस्ती के 39 जो प्रतिशत स्थान है वो गए और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले। मनोज सिन्हा ने बहुत धैर्यपूर्वक बात देवेंद्र राणा की सुनी और बताया, उन्होंने आश्वासन दिया कि पहले इनका हम कहीं ना कहीं से सिस्टम बनाएंगे। ये तो हो गया, मगर अब इस बात का मलाल जो है, जो एयरपोर्ट हमारा जम्मू में है उसको विस्तारीकरण करना था। उसमें जो एयरपोर्ट के पास सैकड़ों घरों को हटाया गया, उसमें आज भी कोई बेघर हैं, बद से बदतर हैं, उनकी कुछ सुध लेने वाला नहीं था। ये 1947 के रिफ्यूजी थे। उनको अब इस बात का मलाल है कि शायद उस वक्त देवेंद्र राणा जैसे नेता होते, हमारी भी बात को सुनता। हमें भी कईयों को प्लॉट नहीं मिला है, सही मुआवजा नहीं मिला है। चलिए वो तो कल की बात है, मगर जख्म जो है, जख्म होता है, लगता है उसकी चर्चा आ ही जाती है। बस दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में इतना ही, और समाचार जो भी होगा आपके पास हम लेके आएंगे।